हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। रीट लेवल 1 की जो ईवीएस की सीरीज़ हमारी चल रही थी, जिसमें हमने पूरा एक प्रॉपर यूनिट ख़त्म कर दिया, जिसमें हमने परिवार और सामाजिक बुराई यानी फैमिली और सोशल इवल को पूरा ख़त्म कर दिया। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके एक बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हो तो उसको भी देख सकते हैं आप। और आपको वीडियो इतनी हेल्प करेंगी जितनी आपको कोई और अदर बुक हेल्प नहीं करेंगी। आपको 10 जगह किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ वो ओनली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नॉट ओनली वीडियोस, इसके अलावा हम आपके लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लेके आएंगे, ताकि वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो बस पेशेंस बनाए रखिए। कुछ देरी इसलिए हो जाती है कभी कभी 1-2 दिन की, क्योंकि जो कंटेंट है वो एक दिन में टाइप करने लायक बन नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं एक दिन में कंटेंट डेली डेली फटाफट फटाफट टाइप कर देता हूँ तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, या तो आपको कंटेंट बढ़िया नहीं मिलेगा। तो कभी कभी कंटेंट अच्छा बनाने के चक्कर में एक दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। खैर, ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो मैं प्रोवाइड करवाते जा रहा हूँ। तो आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जैसे कि आप बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अपने आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। आज हम अपना नया यूनिट कह सकते हैं इसको, या नए टॉपिक जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, रीट लेवल 1 ईवीएस के सिलेबस में मेंशन्ड है, क्लोथ्स एंड हैबिटेट्स, या फिर वस्त्र एवं आवास। तो हम पहले वस्त्र वाले टॉपिक को कम से कम 2 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इसमें हम बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। और ये टॉपिक यानी क्लोथिंग वाला टॉपिक जो है, वस्त्र वाला टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, हमारे मतलब लेवल का टॉपिक है। इसमें हम इतनी ज़्यादा चीज़ें देखते नहीं है, बट इसमें से भी क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद आता है हैबिटेट्स यानी आवास। आवास के जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ वस्त्र यानी क्लोथिंग की चर्चा करने वाले हैं। हम मिक्स नहीं करेंगे टॉपिक को, थोड़ा थोड़ा बांट के चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो आज आपके सामने 2 पिक्चर यानी 2 हैंडसम मॉडल दिखेंगे। ये पिक्चर आपको क्लोथिंग के बारे में क्या बताता है ये आप सब जानते हैं। देखो, एक एक जो बंदा है, मॉडल है, बहुत हैंडसम लग रहा है। इसने एक आउटफिट पहन रखा है, व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है और जीन्स पहन रखी है। खैर, ऊपर फोकस कीजिए। व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, ठीक है, सनग्लासेस पहन रखे हैं। वहीं दूसरी ओर एक बंदे ने डेनिम पहन रखी है, उसके अंदर वुलन वाला एक कपड़ा पहन रखा है, और नीचे ब्लैक कलर की जीन्स टाइप का कुछ पहन रखा है, और इसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। इसमें मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम जो वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र दोस्तों होते क्या है? वस्त्र या फिर क्लोथ्स, ये हमारा एक मूलभूत इकाई होती है। रोटी कपड़ा मकान सुना है सबने? रोटी ज़रूरी होती है खाने के लिए, ऐसे कपड़े भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हम हर कोई बिना कपड़ों के तो घूम नहीं सकते। हर किसी को कपड़ा पहनना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हमारी शरीर की ज़रूरत होती है। समय समय पर हमें अपने कपड़े का स्टाइल को बदलना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्दियों में हम गर्मी की टी शर्ट और लोअर पहन के घूमेंगे तो हमारी कुल्फ़ी बन जाएगी। और वहीं अगर हम गर्मियों में सर्दियों के वुलन वाले कपड़े, टोपे वोपे पहन के घूमेंगे तो हम भट्टी बन जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लाइफ से जुड़ी पड़ी हैं कि हम टाइम टाइम पर अपने क्लोथिंग को यानी क्लोथिंग स्टाइल को चेंज करते रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सीजन। ठीक है, कुछ हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं जिसको हम पहनना पसंद करते हैं, जैसे जो धोती कुर्ता हो गया, ट्रेडिशनल ड्रेस है। साड़ी हो गई ट्रेडिशनल ड्रेस। या फिर पंजाबी लोग जो पगड़ी पहनते हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस है। गुजराती लोग चनिया चोली जो पहनते हैं, या फिर घाघरा चोली जो होता है वो पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेडिशन से आती है। क्लोथ्स हैं, तो क्लोथ्स भी बहुत सारे टाइप में बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में क्या दिया गया है कि डिफरेंट सीजन में पहले जाने वाले क्लोथ, यानी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन में हम कौन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति ने विंटर सीजन के क्लोथ्स को पहन रखा है, जबकि इसने समर सीजन के क्लोथ्स को पहन रखा है। रेनी सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, या मानसून सीजन के बारे में। तो बेसिकली हमारे जो कपड़े होते हैं, कपड़े हो गया, वस्त्र हो गया, क्लोथ्स हो गया, ये हमारे जीवन का एक अहम इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। बेसिक इन यूनिट होती है, महत्वपूर्ण इकाई होती है। बिकॉज इसके बिना हम जी नहीं सकते, कपड़ों के बिना, इन द सेंस कपड़ों के बिना जीना थोड़ा मुश्किल है। लाइक हम हमारे शरीर को ढकने के लिए कोई ना कोई कपड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, महिलाओं के अलग कपड़े होते हैं, पुरुषों के अलग कपड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे के कपड़ों को आजकल फैशन में, ट्रेंड में पहन भी लेते हैं। ठीक है, बट सबके अपने अपने स्पेसिफिक कपड़े होते हैं, सबके अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कपड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाहर जाने वाले हो, किसी फंक्शन में जाने वाले हो, तो आप उसके हिसाब से कपड़े पहनोगे। अगर आप किसी ऑफिस की मीटिंग में जाने वाले हो तो आप पजामा और टी शर्ट में शायद नहीं जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पे फॉर्मल दिखना है। तो कपड़े के प्रकार भी हो जाते हैं, कपड़े फॉर्मल भी हो जाते हैं, कपड़े इनफॉर्मल भी हो जाते हैं, कपड़े कैजुअल भी हो जाते हैं, कपड़े ट्रेडिशनल भी हो जाते हैं। तो कपड़े बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं, और इन सब के बारे में हम जानते हैं बिकॉज हम कपड़ों को खुद पहनते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर अलग अलग कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। जैसे इन्होंने एक में विंटर वाला कपड़ा पहन रखा है, और इन्होंने एक गर्मी वाला कपड़ा पहन रखा है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल के कपड़े पहनते हैं।
इनका नाम है रणवीर सिंह। कौन नहीं जानता है इनको। इनके कपड़े बहुत अतरंगी होते हैं, लेकिन ये भी कपड़े पहनते हैं। अब वो क्या पहनते हैं वो हमको भी नहीं पता खुद, पर पहनते तो हैं कुछ भी। तो ये कभी कभी लहंगा पहन लेते, कुछ भी पहन लेते, तो एटलीस्ट ही इज़ वेयरिंग समथिंग टू अट्रैक्ट पीपल। मतलब कि देखो, जब लोगों को हमें अट्रैक्ट करना होता है तब भी हम क्लोथिंग करते हैं, हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग करते हैं। ये नहीं कि हम सातों दिन एक ही प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, कुछ बदल नहीं रहे, तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। जैसे पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं ताकि लोगों को हम आकर्षित कर सकें। तो रणवीर सिंह भी ऐसे कपड़े पहनते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अब वो किस मैनर में अट्रैक्ट करते हैं वो हमें भी नहीं पता, बट दिस इज़ अ एग्जाम्पल, ताकि आपका ध्यान इस क्लास में रहे। मैं हमेशा ऐसे एग्जाम्पल लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका फोकस इस क्लास में बना रहे। कॉपी पेन लेके जरूर बैठना ताकि आपको नोट्स मिलते रहे। ठीक है। ऋतुओं के आधार पर वस्त्र, ये टॉपिक आपके सिलेबस देख लेना आप, उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि क्लोथ्स बेस्ड ऑन सीजन। गाइज आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, और हमें सिलेबस से दूर कहीं नहीं जाना, हमें सिलेबस के अंदर रहते हुए पढ़ाई करनी है। एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी है, फॉर एग्जांपल कभी कुछ गड़बड़ होगी पेपर में उसके लिए, वरना हमें अपने बेस सिलेबस को ही बनाना है और उसके आधार पर ही चलना है। ठीक है। तो 2 सीज़न होते हैं हमारे पास मेनली, वैसे तो सीज़न है बट मेनली जिनकी बात कपड़ों की करी जाए तो एक समर सीज़न यानी ग्रीष्म ऋतु, एक विंटर सीज़न यानी शीत ऋतु यानी सर्दी और गर्मी का मौसम। इसमें हम किस-किस टाइप के कपड़े पहनते हैं हम सबको पता है कि हम कैसे-कैसे टाइप के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में। अभी फ़िलहाल थोड़ी ठंडी चल रही है तो हम वूलन वाले कपड़े पहनना पसंद करेंगे। जब गर्मी आएँगी तो हम हल्के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, बिकॉज़ हमारे शरीर को उसके अकॉर्डिंग कपड़े की नीड होती है। जो एनवायरनमेंट हो गया, जो एटमॉस्फेयर हो गया, जो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे शरीर को कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको ठंडे कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आपको गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार इस चीज़ की तरफ रुख करना, ये हिंदी में पढ़ा रहा हूँ बट यही चीज़ हम आगे इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। ठीक है। सूती कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं, आमतौर पर सफ़ेद या हल्के रंग के होते हैं। हम गर्मी में सूती कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये कपड़े आमतौर पर हल्के रंग के, मोस्टली सफ़ेद या हल्के रंग के होते हैं। और ये क्यों होते हैं इसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ऊनी, और सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ऊनी या रेशमी वस्त्र या वुलन एंड सिल्क क्लोथिंग पहनते हैं, और आमतौर पर ये गहरे या काले रंग के होते हैं। गहरे रंग के क्यों होते हैं इसका भी रीज़न आगे ही पढ़ेंगे। अब यही चीज़ हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर करके, डिस्क्राइब करके। ठीक है। अब इन समर वी वेयर लाइट क्लोथ कलर्ड इन समर वी वेयर लाइट colored or white clothes since they reflect the heat and keep the body cool। हम जो समर है उसमें वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये सूरज की जो हीट रेज होती हैं या फिर ऊष्मीय किरणें होती हैं जो गर्मी देती हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। और जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है। कॉटन क्लोथ्स ऑल्सो अब्जॉर्व स्वेट एंड अलाउ एयर सर्कुलेशन। और जो कॉटन के क्लोथ होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, पसीने को सोखते हैं, और जब भी हवाएं चलती हैं तो हमें ठंडी लगती है। वी नो, हम पहले से जानते हैं। हैंस इट इज एडवाइज टू वेयर लूज लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। और हमें एडवाइस की जाती है, हम सबको पता है कि हमें ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हो जाता है। अगर हम टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दें गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो सकती है किसी को। तो हमें हल्के फुल्के कपड़े पहनने चाहिए। इसीलिए गाँव वगैरह में तुम देखते हो धोती वगैरह लोग पहनते हैं। आजकल लोग लोअर टी शर्ट में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। थोड़ी देर अगर जीन्स में रहते हैं तो उनको इचिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो जाती है। ठीक है। कुछ टाइप के फाइबर्स पढ़ लेते हैं जो हम समर में पहनते हैं, जैसे लिनन, सिल्क, बैम्बू फाइबर। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है ये। ठीक है। इन विंटर वी वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स एज दे अब्जॉर्व हीट। हम जानते हैं कि विंटर में हम डार्क कलर्ड क्लोथ पहनते हैं क्योंकि ये सनलाइट को, या सन की जो हीट लाइट है उसको ऑब्जॉर्व करते हैं ताकि हमको गर्मी मिले। हमारे शरीर को जब भी गर्मी की ज़रूरत पड़ती है इसलिए हम वुलन वगैरह पहनते हैं। गर्मियों में हमें थोड़ा ठंडक की ज़रूरत पड़ती है इसलिए हम हल्के क्लोथ्स पहनते हैं। तो हमारे शरीर को अकॉर्डिंग टू सीजन डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स लगते हैं। ठीक है। वुलन क्लोथ्स ऑल्सो कीप द बॉडी वार्म। वो बॉडी को गर्म रखते हैं। वुलन क्लोथ्स यानी ऊनी कपड़े हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। ठीक है। सब मोर फाइबर, कुछ फाइबर्स हैं जो विंटर में पहने जाते हैं, जैसे फर, पॉलिस्टर और नायलॉन। इनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, नायलॉन क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, आप पार्ट्स में जुड़े रहिएगा और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, आपके काम के।
अब ये इसके सीज़न के बारे में भी डिस्कस करना था। देखो वैसे तो इसमें भी हम गर्मी के कपड़े पहनते हैं विंटर सीज़न में, या सॉरी रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में, बट हम इसमें एक दो चीज़ और कैरी करते हैं। एक होता है रेनकोट, एक होता है अम्ब्रेला। ये भी हमारे क्लोथिंग का पार्ट आ जाता है। किसमें? रेनी सीज़न में। जब बारिश आती है तो हमें अपने शरीर को पानी से बचाने के लिए रेनी कोट पहनना पड़ता है या रेन कोट पहनना पड़ता है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी हमारी क्लोथिंग का एक पार्ट बन जाता है उस समय। ठीक है? तो और पानी से बचने के लिए, कीचड़ से पैर गंदे ना हो, वैसे वाले जूते भी पहनते हैं, रबड़ वाले जो होते हैं। ठीक है? तो रेनी सीजन का इजी था। ये सीजन्स में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? व्हाइट कलर क्यों पहनते हैं? क्योंकि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मीय किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक कलर के चीज़ों को क्यों पहनते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी वही खींचता है। तो ब्लैक गर्मी खींचता है, व्हाइट गर्मी रिफ्लेक्ट करता है। ये चीज़ ईजी है, हम सबको पता है। ठीक है? और ये हमारे सिलेबस में दी गई है, बस इसको घुमा के पूछा जा सकता है। मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ एट होम, घर पर वस्त्रों का रख रखाव इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे घर पे वस्त्रों का आप रख रखाव करोगे, इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है? इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम अपने क्लोथ्स कैसे रखें। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं, आते हैं अपने घर पे कपड़े उतारते हैं, फेंक देते हैं इधर से उधर, वो अच्छा रख रखाव नहीं होगा। इसको इस तरह के क्वेश्चन वो बना के पूछ सकते हैं कि घर में कैसे कपड़ों को रखना चाहिए, कपड़ों में कीड़े ना लगे उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। कपड़ों, पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या करना चाहिए, कपड़ों को अलग अलग श्रेणी यानी कैटेगरी में बांट देना चाहिए। डोंट मिक्स एप्पल विद मैंगोज, ये काम नहीं करना हमें कि एप्पल भी मिक्स कर दिया मैंगोज के साथ, नहीं। हमें कपड़ों को उनकी कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए। पार्टी वेयर कपड़े कौन से हैं, ऑफिशियल कपड़े कौन से हैं, घर में पहनने वाले कौन से हैं, गर्मियों के कपड़े कौन से हैं, ठंडियों के कपड़े कौन से हैं। ये क्यों? इससे हमें कपड़े धोने में आसानी होती है, प्रेस वगैरह करके ढंग से मेंटेन करने में आसानी होती है। फॉर एग्जांपल आपके सामने कपड़ों का एक गट्ठर लगा हो और आपको उसमें से अपनी इमरजेंसी में कपड़े ढूंढने हो कहीं बाहर जाने के लिए, बहुत मुश्किल आएगी। ठीक है? और अगर आपने सारी चीज़ें सेटलमेंट करके बिल्कुल सेक्शन बना रखा है कि वुलन क्लोथ्स यहाँ पे हैं, गर्मी के यहाँ पे हैं, और बारिश के लिए रेनी कोट वगैरह यहाँ पे है, पार्टी वेयर कपड़े यहाँ पे है, ऑफिशियल कपड़े यहाँ पे है, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, आपका समय भी बचता है। तो कपड़ों का रखरखाव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको कपड़े की कैटेगरी बनानी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या पढ़ाते हैं कि आपको कपड़े धोने चाहिए रोज़। कपड़े धोने से पहले आपको उसकी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि आपको कौन से कपड़े कैसे धोने हैं। आपको सब कपड़े को अपनी अपनी कैटेगरी में बांटना पड़ता है, ये एक पंक्चुअलिटी वाला काम होता है। इसके बाद आता है कपड़ों की धुलाई, वॉशिंग क्लोथ्स। अब कपड़े धोना हम सबको पता है, कपड़े कैसे, जिसको कपड़े नहीं धोने आते वो एक एग्जांपल देता हूँ, एप्पल और मैंगो को मिक्स कर देगा। फॉर एग्जांपल उसको ऊनी वस्त्र दे दो, यानी वुलन के कपड़े दे दो, या फिर जो अपना ये सूती वस्त्र दे दो, दोनों कपड़े दे दो मिक्स करके, कॉटन के कपड़े और वुलन के कपड़े दे दो, दोनों को एक ही साथ रगड़ रगड़ के धो देगा। नुकसान क्या होगा, वुलन के कपड़े के धागे खुल जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कपड़ों को धोना कैसे है, एक पैटर्न होता है इसका भी। ठीक है? कपड़े की धुलाई में साबुन, डिटर्जेंट पाउडर या धोने का सोडा या कपड़े धोने का सोडा आदि का प्रयोग यानी यूज़ किया जाता है। डार्क और लाइट कलर के कपड़ों को एक साथ नहीं धोया जाता, ये याद रखना, बिकॉज जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो थोड़ा थोड़ा रंग छोड़ते हैं। ठीक है? और आजकल तो बहुत सारे सस्ते कपड़े भी आते हैं, वो भी रंग छोड़ देते हैं। ठीक है? कपड़ों को हमेशा ठंडे या गुनगुने पानी में धोना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि गर्म पानी में कपड़े के फाइबर को नुकसान पहुंचता है। अक्सर हम लोग ठंडी में क्या करते हैं, गर्म गर्म पानी से, बिल्कुल खौलते पानी से कपड़े धोते हैं, तो उससे हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं कपड़ों के। हमें गर्म पानी से कपड़ों को नहीं धोना चाहिए, हमें या तो गुनगुने पानी से और या तो ठंडे पानी से कपड़ों को धोना चाहिए। ठीक है? और कपड़ों को धोने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो आप उसको ब्रश मार मार के धो सकते हैं, निचोड़ निचोड़ के धो सकते हैं। बट आपके पास अगर वुलन का कपड़ा है या रेशमी कपड़ा है, तो आप उस पे ब्रश नहीं चला सकते। या एम्ब्रॉयडरी वाले कोई कपड़े हैं, यानी डिज़ाइनर कपड़े हैं जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हो, यानी नक्काशी वगैरह हो रखी हो, जैसे कश्मीरी शॉल वगैरह नहीं होती, इसमें आप रगड़ रगड़ के नहीं धो सकते, वो एक दिन की शॉल नहीं बचेगी। उसके लिए आपको आराम से हाथ से दबा दबा के, जैसे मुट्ठी बंद खोल नहीं करते, वैसे दबा दबा के पानी निकाल के उस कपड़े को धोना पड़ता है, और फिर उसको पानी में, साफ पानी में 2-3 बार खंगालना पड़ता है, तब जाके सुखाना पड़ता है। ठीक है? तो कपड़ों को धोने का कैटेगरी भी अलग अलग होती है। सर्दी के कपड़े अलग तरीके से धुलते हैं और गर्मी के कपड़े अलग तरीके से। क्लोथ्स ड्राइवर के यूज से बचे, और बेहतर होगा कि कपड़ों को सूरज की रोशनी में सूखने दें। ऑब्वियसली हम लोग आलसपन में आजकल क्या करते हैं, छत पर कपड़े डालने नहीं जाते, ड्रायर में घुमा देते हैं, चलो भाई हो गया, सूख गया। हमें अगर धूप अच्छी है तो क्लोथ्स ड्रायर का यूज़ नहीं करना चाहिए, धूप में कपड़े सुखाने चाहिए। क्लोथ्स ड्रायर यूजुअली हमें यूज़ करना चाहिए विंटर्स के सीजन में, जब धूप ना निकलती हो। ठीक है? रेशम और ऊनी वस्त्रों को डिटर्जेंट की जगह ईजी से धोना चाहिए। ईजी एक प्रोडक्ट आता है, लिक्विड सोप कहते हैं इसे। ये ईजी होता है, मतलब ईजी इन द सेंस एक प्रोडक्ट है कपड़े धोने का, वुलन को धोने का। इससे आराम से इसके पानी में डाल के स्वेटर वगैरह को डुबो के निकाल दो 2-3 बार, फिर जो नॉर्मल पानी है उसमें भिगो के निकाल दो और हल्के हल्के हाथ से निचोड़ दो,
और इससे वो कपड़े अच्छे रहते हैं, उनका ना रंग फीका पड़ता है, ना उनके धागे खुलते हैं। ठीक है? रेशमी कपड़ों को तेज़ी से नहीं निचोड़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत मुलायम होते हैं। हमें अपने कपड़ों को पानी में झकोलना मतलब खंगारना पानी में समय सिरके या नींबू का रस भी डालना चाहिए। सिरके और नींबू का रस खास करके रेशम के कपड़े जब आप धो रहे हो, क्योंकि उसमें एक नया निखार आ जाता है। ठीक है? और अगर आपके कपड़ों पे अचानक से चाय या कुछ भी गिर गई तो आप तुरंत पानी से धोगे तो उसका दाग मिट सकता है। लेकिन अगर वो दाग रह गया तो आपको वैनिश जैसे आजकल प्रोडक्ट आते हैं जो स्कूप में लगाकर करते हैं, उससे भी आप उसको साफ कर सकते हैं, वरना घरेलू उपाय तो हैं ही बहुत सारे। ठीक है? ऊनी कपड़े, रेशमी साड़ियाँ, जरीदार कपड़े जो कि कीमती होते हैं, इनकी ड्राई क्लीनिंग करवानी चाहिए। इसमें अपने आप को हीरो नहीं समझना चाहिए कि हाँ भाई तुमको कपड़े धोने आते हैं, तो आप ऊनी कपड़े जो आपके पार्टी वेयर कोट्स वगैरह होते हैं, ब्लेज़र वगैरह होते हैं, उनको रेशमी साड़ियों को और जरीदार कपड़े यानी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े जो होते हैं, उनको आपने सारे एक साथ धो दिए, नॉर्मल कच्चे बनियान भी एक साथ धो दिए और इनको भी एक साथ धो दिया। नहीं, ये कपड़े कीमती और महँगे होते हैं, तो इनको ड्राई क्लीनिंग के लिए देके थोड़ा खर्चा कर देना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए यानी क्योंकि ड्राई क्लीनिंग में इनको धोना ड्राई क्लीनिंग का मतलब ये नहीं कि सूखा-सूखा छोड़ दिया। ड्राई क्लीनिंग में लोग अपने हिसाब से केमिकल वगैरह यूज़ करके इसको धोते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग करवानी चाहिए ऐसे कपड़ों की, ना कि खुद ही अपने आप से बादशाह बन जाओ हर चीज़ के। कुछ काम उन पे भी छोड़ देना चाहिए जो उनको आता है और ये ड्राई क्लीनिंग का बिज़नेस इन्हीं कपड़ों की वजह से ज़्यादा चलता है। ठीक है? ध्यान रखना। कपड़ों को प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपको अट्रैक्टिव लगना है, एक अच्छा जेंटलमैन है, वो ऑफ़िस जा रहा है, तो अगर उसने व्हाइट कलर की शर्ट है उसकी और उसने या व्हाइट या कोई भी शर्ट है, उसने उसको ऐसे ही पहन लिया प्रेस किए बिना, तो सिलवटें दिखेंगी तो बहुत गंदा लगेगा देखने में। उसको भी अनकंफर्टेबल फ़ील होगा और सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल फ़ील होगा, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको अट्रैक्टिव वगैरह लगना होता है, कुछ भी लगना होता है, तो आपको प्रेस करके जाना चाहिए, ठीक है? आयरन करके जाना चाहिए, इस्त्री। ठीक है? कपड़ों को प्रेस ज़रूर करना चाहिए। इससे कपड़ों में सिलवटें नहीं लगती। सिलवटें लगना मतलब बिल्कुल धारी-धारी नहीं पड़ जाती, लाइन्स वगैरह आ जाती शर्ट में, वो बहुत गंदी लगती है। ठीक है? कपड़ों को लटकाएँ या फ़ोल्ड करें, ये भी एक स्टेप है। मैं स्टेप वाइज़ समझा रहा हूँ, ये कपड़े धोने का पूरा प्रोसेस है, मतलब कपड़ों की केयर करने का। तो कपड़ों को लटकाएँ या फ़ोल्ड करें, येस। इसका मतलब ये है कि जिस कपड़ों को आप लटका सकते हैं, उनको लटकाना चाहिए, फ़ोल्ड नहीं करना चाहिए और जिस कपड़ों को आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, जो आसानी से फ़ोल्डेबल हो, उनको आपको लटका के नहीं छोड़ना चाहिए, उनका साइज़ बिगड़ जाता है। ठीक है? कुछ कपड़े तो आसानी से फ़ोल्ड होकर आपके अलमारी में समा सकते हैं। लेकिन कॉकटेल ड्रेस पार्टी वाली ड्रेस होगी कोई या सूट को हैंगर पर टाँगने की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन कपड़ों को पहचानें। जिन कपड़ों को टाँगने की ज़रूरत हो, उन्हें कभी फ़ोल्ड ना करें और जिन्हें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत हो, उन्हें कभी टाँगे ना। एग्ज़ैक्टली अगर आपका कोट जो होता है, वो हैंगर नहीं होता अलमारी में, उसमें आपको फ़ोल्ड करके डाल सकते हो, तो आप उसको मतलब आप उसको कोट को हैंगर में अच्छे से टाँग सकते हो। तो आप उसको फ़ोल्ड करके नहीं रखेंगे, उसकी शेप, साइज़ और उसके अंदर लाइन सी खिंच जाएगी, वो बहुत गंदा लगेगा देखने में। और अगर आपकी शर्ट है, उसको आप फ़ोल्ड कर सकते हो, तो आप उसको टाँग के ना रखें, उसको फ़ोल्ड करके अच्छे से तह बना के रखें, तो वो बहुत सुंदर लगता है। ये कपड़ों का रख-रखाव है, ये बहुत ईज़ी टॉपिक है, आसान टॉपिक है, लेकिन इन्हीं आसान-आसान टॉपिक में 1 आध नंबर का क्वेश्चन छुपा होता है, तो इसको भी ध्यान से सुनिए, ठीक है? कपड़ों का रख-रखाव, अब ये लास्ट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अब देखो, मैं एक ज़ूम कर देता हूँ। जैसे मम्मियाँ होती हैं, ये इस तरीके से कपड़ों को रखती है अलमारी में, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखो तह बना-बना के यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं। सबके अपने-अपने सेक्शन रखे हुए हैं और देखो जो लटकाने वाले कपड़े हैं, उसको लटका के रखा है। ठीक है? इसके कुछ रीज़न्स होते हैं। ठीक है? ये कपड़ों की केयर दिखा रहा है यहाँ पे। कपड़ों का रख-रखाव इसी को कहते हैं। अच्छे से अलमारी में सजा के रखना, धो लिए, रख दिया। क्योंकि देखो एक इंसान को अगर नहाने की ज़रूरत पड़ती है, हालाँकि लोग नहाते भी नहीं हैं, पर फिर भी अगर इंसान को नहाने की ज़रूरत पड़ती है, तो कपड़ों को भी धुलने की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी कपड़े को रिपीटेडली धो नहीं सकते, मतलब रिपीटेडली पहन नहीं सकते, उसको एक धुलाई की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर आपने एक कपड़ा पहना, उसको आप सातों दिन चलाए जा रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई 7 दिन एक ही कपड़ा चला सकता है बिना धोए। बिकॉज़ उसमें आपकी स्वेटिंग आ जाती है, आपके पसीने की जो गंध होती है वो आ जाती है। बाहर आप जाते हो तो गंदगी उसमें बहुत सारी लग जाती है। तो अगर आपको अट्रैक्टिव लगना है, आकर्षक भी लगना है, तो आपको कपड़ों को धोना चाहिए। ठीक है? कपड़ों को प्रेस करने के बाद अलमारी या बक्से में अखबार बिछा कर रखना चाहिए। ऐसे नहीं फेंक दिए, चलो भाई धुल के हो गया हमारा काम। बाकायदा अच्छे से बिल्कुल एक मैनर में रखना चाहिए। ठीक है? बक्सों में कपड़े रखने से पहले सूखी नीम की पत्तियों के ऊपर अखबार बिछाकर उस पर कपड़े रखने चाहिए ताकि कीड़े-मकोड़े ना लगे और कपड़ों में बास ना आए। क्योंकि आप देखते हैं ना अचानक से गर्मी आ जाती है, सर्दियाँ चली जाती है, फिर जब सर्दी आती है आप अपने बेड वगैरह खोलते हो, सब चीज़ें खोलते हो तो क्या क्या होता है कि जब बदबू से आती है उसमें, वो इस वजह से क्योंकि आप उसको ऐसे ही रख देते हो। तो उसको और हाँ, जब भी आप पुराने कपड़े निकालो लाइक जब भी आप सफाई वगैरह करो, सीज़न चेंज हो, तो आपको कपड़ों को धूप में उसकी धूप दिखा देनी चाहिए ताकि उसकी जो बदबू है, गंध है वो चली जाए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए।
ठीक है? ऊनी कपड़ों में कीड़े नहीं लगे, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऊनी कपड़ों में ऊनी कपड़ों में कीड़े नहीं लगे, इसके लिए उनकी तहों के बीच, तहों यानी उनके बीच में नेप्थलीन यानी कपूर की गोलियाँ रख देनी चाहिए। ये कीड़े लगने से बचाती हैं आपके ऊनी कपड़ों को, ठीक है? कौन-सी गोली? नेप्थलीन की गोली, याद रखना। एक नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट, कपड़े पर या उसके साथ आए दिशा निर्देशों इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ें। क्यों पढ़ना चाहिए इंस्ट्रक्शन को? सबसे बड़ा रीज़न यही होता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि आपको इस कपड़े को कैसे धोना है ताकि ये लंबे समय तक चले। इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे आयरन करना है, इसको कितने कैसे धोना है, इसको ठंडे पानी में धोना है नहीं धोना है, इसको कैसे रखना है। तो एक इंस्ट्रक्शन का एक फ़ोटो है, मैं दिखा देता हूँ आपको। 100% कॉटन, इसकी लास्ट लाइन पढ़े, इसमें लिखा है, 1 मिनट। अ हाँ, इसमें लिखा है डू नॉट आयरन और प्रिंट, डू नॉट आयरन और प्रिंट और गिव इट टू योर वाइफ, इट्स हर जॉब। बेसिकली कह रहा है कि अगर आप इसको अच्छे से इन इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं धो सकते तो अपनी बीवी को दे दीजिए, वो आपसे अच्छे कपड़े धो सकती है। हालांकि बेइज्जती मार रहा है बट सही बात भी कह रहा है कि आपको अगर अपने कपड़ों की देख रेख करनी है, उसको अच्छा दिखाना है, आपको उसको पहन के अट्रैक्टिव लगना है, तो आपको कम से कम इन सारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कपड़े धोने चाहिए ताकि आपके कपड़े सही रहें। तो बेसिकली ये थे आज के कुछ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट था बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी छुपे थे। एक-एक नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन अगर फँसना होगा तो इसमें से भी फँस सकता है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, हमेशा जब भी हमारी क्लास हो और हमेशा लिखिए, ठीक है? कोशिश यही रहेगी कि आपकी बैक टू बैक क्लासेस हो बट कभी-कभी कंटेंट अच्छा बनाने के चक्कर में टाइम लग जाता है बट पेशेंस थोड़ा-सा बना के रखिए। आपका ईवीएस फॉर रीट लेवल 1 पूरा खत्म करवाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और बताना कि ये एक चैनल ऐसा भी है जहाँ पे सच में पढ़ाई हो रही है। और साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्वालिटी अच्छी है वीडियो की, और ना हो तो 360 या उससे ऊपर की क्वालिटी पर रख कर आप वीडियो को देख सकते हो। और आपको कैसा लगा हमारी वीडियो को देख के, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चाहे फीडबैक नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हम उसका आंसर हमेशा देते हैं। आप हमेशा कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। चाहे आपको कुछ पूछना हो, चाहे आपकी कोई क्वेरी हो, चाहे आपका कोई डाउट हो या आपको कोई सजेशन हो, सब सब चीज़ों का वेलकम है हमारे चैनल पर। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए और हमको एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाइए ताकि हम आपको और अच्छी-अच्छी चीज़ें अपना बेस्ट दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।